हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सब हेल्दी होंगे। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जिस पर मैं नीट 11-12 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट बायोलॉजी का अपलोड करूँगी, जिससे आप अपने बेसिक्स और क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर सकते हैं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले हम आज से ही शुरू करते हैं। चलो इस चैनल पर अपना टॉपिक फर्स्ट जो है सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप नीट देख लीजिए या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं जो सेल साइकिल है वो क्या होता है। सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर जो सेल है खुद को ग्रोथ करने के लिए अपना, जैसे डीएनए है या फिर सेल ऑर्गेनल्स है, उसका डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है और जो सेल है वो ग्रोथ करती है और डिवाइड हो जाती है 2 सेल या 4 सेल के अंदर। वो हम आगे देखेंगे। माइटोसिस और मियोसिस के अंदर होता है ये। माइटोसिस के अंदर 2 सेल बनती है एक सेल से, और मियोसिस के अंदर 1 से 4 सेल बन जाती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मियोसिस और माइटोसिस। अभी हम देखते हैं सेल साइकिल में जो होते हैं 2 फेज़ होती है सेल साइकिल की, इंटरफेज़ और एम फेज़, जो आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। जो इंटरफेज़ है ये सबसे बड़ी लार्ज फेज़ है दोनों में से, और जो एम फेज़ है ये छोटी फेज़ है। इंटरफेज़ के आगे फर्दर 3 स्टेज होती हैं, G1, S, G2 फेज़। सबसे पहले हम इसको इंटरफेज़ को ही पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट जो फेज़ है वो है G1 फेज़। G1 फेज़ के अंदर क्या होता है, G1 फेज़ के अंदर जो सेल है ग्रोथ करती है और इसका जो आरएनए और प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है इसकी इसी सेल की इस फेज़ के अंदर ही। और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो उसका डुप्लीकेशन होता है। सेल इसी फेज़ के अंदर डिसाइड करती है कि वो G1 फेज़ से S फेज़ में एंटर करेगी या फिर G0 फेज़ में एंटर करेगी। आपके लिए एक नई फेज़ है G0 फेज़, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फेज़ है। G0 फेज़ सभी सेल्स के अंदर तो नहीं होती पर कुछ सेल्स के अंदर होती है। ये कैसी फेज़ होती है इसके अंदर देखते हैं हम। इसके अंदर जो सेल होगी वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होगी, आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करना। और इसके अंदर जो सेल है वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगी अगर कोई भी सेल इसके अंदर एंटर करेगी। मोस्टली कौन सी सेल्स इस सेल के अंदर इस फेज़ के अंदर एंटर करेगी, जैसे कि न्यूरॉन हो गई और कार्डियक मसल सेल्स हो गई, स्केलेटल मसल सेल्स हो गई। ये जो सेल्स हैं ये करेंगी G0 फेज़ के अंदर मोस्टली। अब एस फेज़ देख लेते हैं हम। एस फेज़ क्या होता है, एस फेज़ एक सिंथेसिस फेज़ है, इसको बोलते हैं एस माने तो सिंथेसिस फेज़। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपको पता ही होगा जो डीएनए को बनाने में हेल्प करता है, वो वाला प्रोटीन। और सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर क्या होता है, जो सेल डिवीजन के टाइम हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। ये सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही होता है, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होता। अब नेक्स्ट इसके अंदर होता है जो डीएनए है, वो डीएनए का कंटेंट बढ़ता है, मतलब डीएनए डुप्लीकेशन इसको ही बोलते हैं। डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, अगर 2C है तो 4C हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर अनचेंज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है इसमें नोट करने के लायक, कि इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2 है, मतलब कि अगर 2 क्रोमोसोम नंबर है तो क्रोमोसोम नंबर तो सिर्फ 2 ही रहेंगे, ठीक है। इसमें कंटेंट बढ़ता है ना कि क्रोमोसोम नंबर, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फेज़ का। अब नेक्स्ट हम फेज़ पढ़ते हैं G2 फेज़। G2 फेज़ के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ATP का सिंथेसिस होता है और इसमें जो डीएनए है वो रिपेयर करता है। मतलब अगर पहले जैसे हमने G1 फेज़ में पढ़ा है डीएनए रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन के टाइम डीएनए कोई डैमेज हो गया है, फिर किसी भी टाइप से डीएनए में डैमेजिंग हुई तो G2 फेज़ जो है इसके अंदर रिपेयर हो जाता है डीएनए। आपको पता ही है अगर डीएनए में किसी भी टाइप का डैमेज हो गया तो वो म्यूटेशन कोज कर सकता है, ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट G2 फेज जो है, G2 फेज के अंदर क्या होता है, G2 फेज के अंदर ATP सिंथेसिस होगी। ATP आपको पता ही होगा। ATP क्या होती है, ATP एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी है जो जिससे हमें हमारी बॉडी को या सेल को एनर्जी मिलती है, इसके अंदर ही वो बनती है। डीएनए रिपेयर होगा इसके अंदर भी। स्पिंडल प्रोटीन फॉर्मेशन, जिससे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो प्रोटीन G2 फेज में बनती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके ये लास्ट फेज है जिसमें जो सेल है वो माइटोसिस मतलब डिवीज़न के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है, फुल्ली प्रिपेयर। अब नेक्स्ट फेज है M फेज, इसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज। इसके 4 स्टेज होती है, प्रोपेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, चलो फिर आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। बताना तुम्हें कैसा लगा है मेरा पढ़ाना, और कमेंट करके बताना नीचे। थैंक यू।